जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान ये कहता है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम हो जाना चाहिए। तो भगवान ने कुछ हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है कि हमारे साथ वो क्या करेगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक जो ह्यूमन नेचर है वो ये भूल जाता है कि हम इंसान हैं और भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन भगवान पे विश्वास करने से पहले उसको अपने ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि वो अपने ऊपर विश्वास कर लेता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन विश्वास हमेशा टूटता है अपने भय से। उसको हर जगह ये भय होता है कि ये मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो शुरू करने से पहले ही अपने विश्वास को तोड़ देता है, और जैसे ही उसने विश्वास को तोड़ा उसके बाद वो भ्रम में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या होना चाहिए, क्या होगा। वो इसी भ्रम में बना रहता है, और जब आदि भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। बस वो केवल भ्रम में ही रहता है कि ये काम ठीक है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बाकी चीज़ों में लग जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि ये काम होगा ही होगा और क्यों नहीं होगा। यदि कर्म उसका ठीक है, सोच उसकी ठीक है, भगवान पे विश्वास है, तो काम तो होना चाहिए। लेकिन वो अपने भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है और साथ ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जीवन में अगर कुछ भी आपको कुछ नया करना है तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। जीवन में विश्वास तो चलो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए आपको एक अपना ध्यान भी केंद्रित करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। उसके ऊपर ही आपको अपने विश्वास करना पड़ेगा, हाँ ये काम मेरे से हो जाएगा, 100% होगा ही होगा, ये आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा। लेकिन जिसने ये चीज़ बोल दी तो उसके बाकी ना बोलने वालों से चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसके चांसेस मान लो ना करने वाले चांसेस कहता है कि मेरे को होगा कि नहीं हो, कन्फ्यूज़न में उसके अगर 100 अगर उसके 20% हैं तो जो शुरू करता है काम को उसके चांसेस 60-80% तक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि कोई भी काम अगर नया शुरू करना है तो एक बात तो पहले तो फोकस करें करना क्या है। उसके बाद एक बार जब फोकस होने के बाद उसकी प्लानिंग क्या है, और फिर अपना विश्वास करें कि हाँ ये काम तो हो ही जाएगा। अगर ये सोच के कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि काम शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस डेस्टिनेशन की टिकट बुक कराते हैं, भाई हमें यहाँ जाना है, होटल बुक कराते हैं, भाई हमें यहाँ रहना है। तो जब इतना काम हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए कर सकते हैं, ये काम अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते। अपने ऊपर काम इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा कुछ सेट नहीं होता है कि हमें करना क्या है। बस एक नदी की धारा की तरह हम लोग बहते चले जाते हैं। ठीक है कि ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल लोग जो होते हैं, जो अपना गोल सेट करते हैं या चीज़ें बनाते हैं, वो हम लोगों से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हमें तो बस केवल यही चाहिए कि भाई कि अल्टीमेट तो हमें डिसाइड होना चाहिए कि करना क्या है। इसके भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म करोगे तो किस्मत बन जाएगी, और कर्म नहीं करोगे तो किस्मत तो बनने से रहेगी। आज हम जो लोग कर्म करते हैं उसका रिजल्ट आगे वाले समय में हमको मिलता है। हमको अगर आम चाहिए तो आज आप आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें भी आपको 8 साल या 10 साल जो भी उसका टाइम पीरियड होगा वो आपको लगा देना पड़ेगा। उसके पौधे को बड़ा करना पड़ेगा, फिर वो पेड़ बन जाएगा, उसके बाद ही तो फल देगा ना आपको। आप चाहो कि आज ही खेत में आम बीज डाल दो और आज ही आम देने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो हम सोच के जो कर्म करते हैं उसका परिणाम आगे चल के ही हमको मिलता है। अब वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने बोया क्या है। पुरानी कहावत है
जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, इसका मतलब ही वही है। आज कर्म खराब करोगे तो आपको रिजल्ट उसका खराब ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं। उनसे कोई बोलेगा कि आप एक्सरसाइज कर लो, कहते क्यों कर लो, लेकिन हाँ, जब डॉक्टर फीस लेगा और वो बोलेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तो वो जरूर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वहाँ फीस वो दे चुके होते हैं। जितनी भी हम लोग ये बात बताते हैं, ये सारे हमारे एक्सपीरियंस का फल है। उस एक्सपीरियंस में कोई किसी को सफलता मिलती है और किसी को असफलता मिलती है। तो जिंदगी हमारी इतनी छोटी है कि हमें दोनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आदमी असफल हुआ है उससे उसकी चीज़ें सीखना चाहिए, भाई आपने कैसे किया, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। और जो सफल है उससे भी सीखना चाहिए कि भाई ये काम हमें ऐसे करना चाहिए था, जिससे कि, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी छोटी है, आप सारे एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते हो। आप कितनी बार गड्ढे में गिरोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपकी लाइफ बहुत छोटी है। तो आपको सीखने का हुनर आना चाहिए, दूसरे से सीख का हुनर, कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अगर वो सही कह रहा है आप उसको अडॉप्ट करो, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। जो आदमी बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है तो उसकी इंटेलिजेंट वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सुनने की क्षमता का आदमी वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो सब कुछ एब्जॉर्व कर रहा होता है कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, और सबको ध्यान में रखते हुए वो काम करता है। एक आदमी होता है जो अगर बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, वो कुछ करता नहीं है। पुरानी कहावत है कि आसमान जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो इसलिए आपको ये चाहिए, अगर कोई आपका जीवन में गोल बनाया है उसको, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा और श्री कृष्ण भगवान की बातों को कर्म अमल में लाइए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम ह्यूमन लोग हैं, फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में सोचते हैं। तो इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।